तो ये मॉडल है जो हमने लास्ट वीडियो में आपके सामने बनाया था। अब ये देखो कि अब हम इस पर मटेरियल कैसे लगाएंगे उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इस मॉडल को आप कन्वर्ट करें, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिट पॉली में तो था ही, अब मैश में लेंगे क्योंकि हम यूज करते हैं जब मटेरियल के लिए मैश और मॉडलिंग के लिए एडिट पॉली। रूल नहीं है, ये मुझे इजी लगता है इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं आती है इसलिए हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। मटेरियल के लिए रेंडर सेटअप में जाएं, पहले चेक करें कि आपका रेंडर इंजन वीरे सेट है। यस, वीरे सेट है हमारा यहाँ पर। इसको मिनिमाइज करें, फिर रेंडरिंग में शॉर्टकट M या फिर मटेरियल कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर, इसको आप ले लेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बता रहा हूँ, आपको मटेरियल की डिटेल नहीं बताई जा रही है। आने वाली वीडियोज़ में डिटेल के साथ आपको सब चीज़ें मिलेंगी। ये हमारे पास मटेरियल है जिसका कलर पिंक है, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर असाइन कर दें। फ्लोर के लिए सेलेक्ट करें, इसको असाइन कर दें। जब तीसरा स्लॉट आप लेते हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है फिजिकल, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वीरे अपलोडेड नहीं है। वैसे तो ऑटोमेटिक आ जाता है और कलरफुल हो जाता है जब वीरे का डायरेक्ट लेता है, तो किसी इश्यू की वजह से नहीं आता है कभी कभार, तो फिर हम मैनुअली ये चेंज कर सकते हैं। तो फिजिकल मटेरियल पे जाके थोड़ा टाइम लेता है खुलने में। यहाँ से आप वीरे मटेरियल को पिक कर लेंगे और यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, मैं इसे गिलास में कन्वर्ट करना चाहूँगा, ये गिलास दे दिया। कुछ मटेरियल्स हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं, यानी प्रीसेट होते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो डायरेक्ट आप गिलास यहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने लिया यहाँ पर फ्रॉस्टेड। इस गिलास को हम अप्लाई करेंगे बीच में पार्टीशन वॉल के लिए। तो पूरी वॉल को पहले आप क्या करें, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो सब कुछ अलग अलग लेयर्स अप्लाई हो रखी थी उनको हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया एडिटेबल मैश में। इसको एक्सपेंड करें, पॉलीगॉन लें और आप जिस फेस पे लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके पहले इन पॉलीगॉन्स को सेव कर लेते हैं, ताकि डीसेलेक्ट होने पे वापस हम ऐसे P1 नाम से दिया और मान लीजिए डीसेलेक्ट हो गया तो आप ऊपर से जाके इसे बोलते सिलेक्शन सेट पॉलीगॉन, ये लिखो सेव नहीं हुआ। चलो दोबारा से देते हैं। यहाँ पर नाम दिया सिलेक्शन सेट PP1 करके मैं नाम एंटर। साथ में हम यहाँ पर, चलो मैं वापस इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, ये लिया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, पॉलीगॉन पे गए, बाहर क्लिक कर दें, वापस यहाँ पर जाएं, ये देखिए PP1 सेलेक्ट हो गया। अब आप इस पे जाके ग्लास अप्लाई कर सकते हैं, हो गया ट्रांसपेरेंट। अब दूसरे पे आते हैं पिंक वाले पे। मैंने कहा मुझे इस पे वॉल का टेक्सचर लगाना है, तो वॉल के टेक्सचर के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास कलर के सामने अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, RGB वैल्यू डाल के आप कोई भी कलर बना सकते हो, या फिर यहाँ शेड मोड में ऐसे कलर ले सकते हैं। और मैप स्लॉट पे जाके यहाँ पर आप या तो वीरे बिट मैप का यूज कर सकते हो, या फिर जनरल में हमारे पास बिट मैप होता है, यहाँ से आप इसको पिक कर लेंगे। टेक्सचर कहाँ पर है, आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास फाइल में अवेलेबल है, मैं यहाँ का यूज कर लेता हूँ। तो मैंने कहा मुझे ब्रिक का टेक्सचर चाहिए, तो ये मैंने ब्रिक का टेक्सचर यहाँ से लिया, ओपन किया। लेकिन टेक्सचर तो हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, बट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके दो ऑप्शन होते हैं कि आपको यहाँ पर शो मैप इन वी पोर्ट या शो शेड मटेरियल इन वी पोर्ट को ऑन करना होता है। अगर ऑफ कर दे तो नहीं दिखाई देगा, ऑन करेंगे तो दिखाई देगा। दूसरा, कभी कभार UVW मैप यानी कि जो इसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं टेक्सचर के, वो रीअरेंज करने होते हैं। तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को, इसके ऊपर आप यहाँ से मॉडिफाई टूलबार से UVW मैप
या फिर मॉडिफायर में UV मैप लगा सकते हैं। तो प्लेनर और बॉक्स, मुझे बॉक्स चाहिए, लेकिन अभी आप देखें टेक्सचर बहुत छोटा छोटा आ रहा है, मुझे बड़ा करना है। या तो बाय वैल्यू कर सकते हैं या फिर मैं टाइल में रेशियो 0.5, यहाँ पर रेशियो U का मतलब X, V का मतलब Y और ZW रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्सचर हमारे पहले से बड़े हो गए। आगे चल के ये तो सिर्फ अभी अप्लाई किया है, लेकिन इसमें कोई डेप्थ नहीं है। आगे चल के आपको बम्प के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में मेरी डिटेल वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको अप्लाई करना सिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट मटेरियल है फ्लोर। फ्लोर के लिए हम आते हैं, ये डीसेलेक्ट करके हमने फ्लोर को पिक किया, एडिटेबल मैश आ गया। यहाँ पर क्लिक करके मैं फ्लोर पे बिट मैप पे आके जनरल में मैंने कहा फ्लोर के लिए ये कलर ले सकते हैं। ये कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, तो आप इसमें एक ऑप्शन होता है आउटपुट में अमाउंट को आप चेंज कर दीजिए, 1.5 डाल दिया तो ये हल्का सा ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपने महसूस किया होगा फ़र्क को, और नहीं चाहिए तो रहने दीजिए। सो मैप इन वी पोर्ट, स्टेप को पीछे किया, यहाँ पर वापस आ जाएं। मुझे अगर मान लीजिए ये कलर अगर ब्लैक कर दूं तो आप देखेंगे मैटी हो गया, यहाँ पे कोई ग्लोजीनेस नहीं है या शाइनी नहीं है। बट अगर आप इसको वाइट की तरफ लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा वाइट करेंगे उतनी ज़्यादा ग्लोजीनेस बढ़ती जाएगी। तो एज पर नीड यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे। ग्लोजीनेस की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, आप 1 करेंगे तो मेटेलिक लुक आ जाएगा। तो थोड़ा सा ग्लोजीनेस को ब्लरी करने के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं, जो 0.94 कर दिया। बाकी यूजलाइज वे में जैसा आप चाहें वैसा आप यूज कर पाएंगे। इसको मिनिमाइज किया। टेक्सचर अगर ओके आ रहा है ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वापस आप UW मैप का यूज़ करेंगे और इसको बॉक्स कंडीशन में ले लिया। यहाँ पर आके साइज़ को थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो X और U और V में आप टाइल को इंक्रीज कर दें। मैं तो डिक्रीज किया है ताकि फैल जाए, बढ़ाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, यानी 2 करेंगे तो वो डबल साइज होगा, यानी कम हो जाएगा। इस तरह से मैंने चेंज कर दिया। अभी हमने यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगाई है तो इसलिए रिफ्लेक्शन और ग्लोजीनेस आपको नहीं दिखाई देगी, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखेंगे। यहाँ पर टॉपिक कवर किया गया कि हाउ टू अप्लाई मटेरियल, हाउ टू रीअरेंज बाय UW मैप, और एड मैच के थ्रू हमने इसको यूज किया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट, कैमरा और रेंडर के साथ इसको देखेंगे।